नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा। आप देख रहे हैं अजीत वर्मा यूनिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज आपको एवरेज में पढ़ाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एवरेज औसत। औसत बराबर आपका होता है, औसत बराबर होता है योग बटी संख्या। योग बटी संख्या। यदि आपको यहाँ पर संख्या योग निकालना है तो योग पर आपका हो जाएगा औसत गुणे संख्या। ठीक है, ये आपका होता है। तो आप क्वेश्चन पर हम आते हैं। आपके फार्मूला था क्वेश्चन पर। देखिए क्या क्वेश्चन आपका दिया गया है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अगर बेस लगाएंगे तो आपका प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए आपका पूछा गया है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को पहले आप योग निकालेंगे। तो आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ n की वैल्यू कितना 10 गुणे 10 एक 11 बटे आपका 2 होगा। 2 से डिवाइड किया आपका 5 आ गया। 11 इंटू 5 के कितना आ गया 55। अर्थात 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का योग जो होगा 55 आएगा। अब आपको अभी बताया गया था कि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो आपको इन 10 संख्याओं का योग जो प्राप्त हुआ है 55 प्राप्त हुआ है, और संख्याएं कितनी थी 10 थी। तो आप जब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया आपका 5.5। अर्थात आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस तरह इसको बेसिक सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें कोई डाउट हो आप पुनः पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। चलिए इसको हम शॉर्ट में कैसे लगाएंगे इसको देखना है। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन केवल 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। आपका क्या है, आपकी 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 है, अर्थात 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का हमें औसत निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है। 1 और 10 का मतलब प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देना। 10 एक 11 बटे आप 2 करेंगे। तो अगर इसको डिवाइड किए तो 5.5 आपका आ गया। अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है, चलिए आपका पुनः वही क्वेश्चन आ गया। ये आपके रेलवे एग्जाम में दिया गया था। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यह आपके रेलवे में आया हुआ है। तो आपको अभी बताया गया था प्रथम 10 मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं हमें औसत निकालना है। तो आपका क्या हो जाएगा 10 एक 11 बटे आपने 2 किया, कितना आ गया 5.5। अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। आपका यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत होगा। मतलब आपके प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत यहां निकालना है। अर्थात जो प्रारंभ की 8 विषम संख्या में इसका औसत निकालना है। तो आपको मालूम है प्रथम विषम संख्या 1 होगा। नेक्स्ट आपका होगा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये आपकी कितनी आ गई प्रथम 8 विषम संख्या हुई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपकी जो प्रथम विषम संख्या यहाँ पर है क्या है आपकी 1 से लेकर के 15 तक की संख्या आपकी विषम आ गई। तो हमें इनका निकालना क्या, औसत निकालना है। कुछ नहीं करना है, आपका औसत होता है योग बटी संख्या। ठीक है, तो योग क्या आएगा आपका 3 1 4 5 4 आपका 3
एक 4 5 4 9 9 7 16, 16 में यदि आप 9 ऐड करेंगे 25, 25 11 आपका होता है 36, 36 13 आपका हो जाएगा 49, 49 और 15 आपका हो जाएगा इसमें 49 15 आपका 64। मतलब आपकी अगर योग देखा जाए कितना आ गया 64, और संख्याएं कितनी थी 8, 8 से आपने डिवाइड कितना आ गया आपका यहाँ पर औसत 8। ठीक, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। यदि इसको आप 60 में लगाना चाहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप एक चीज जान लीजिए, जो जितनी विषम संख्याएं होगी प्रारंभ से वही आपका औसत होगा। से आपसे क्या कहा गया है, प्रथम 8 विषम संख्याओं औसत निकालिए। तो आपका देखिए यहाँ विषम संख्याओं की संख्या कितनी है 8 है, तो विषम संख्याओं की संख्या ही आपकी औसत होती है। तो आप सीधा क्वेश्चन पढ़ते ही इसका आंसर लगाओगे, 8 आपका आंसर होगा। मात्र आपका जो समय इसमें क्वेश्चन पढ़ने में जाएगा वही आपका समय लॉस होगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ इसका आंसर क्या आ गया 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 क्रमबद्ध संख्याओं का औसत 20 है, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम 2015 में पूछा गया था कि 7 क्रमबद्ध संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो पहले आप बेस देखिए, आपकी 7 क्रमागत संख्याएं हैं। तो यदि पहली संख्या x है तो नेक्स्ट कितना हो, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, ये आपकी 7 क्रमागत संख्याएं आ गई। अब देखिए हमें इनका योग दिया गया, तो आप इसका योग कर देंगे तो आपको यहाँ पर चर पद एक साथ अचर पद एक साथ जोड़ते हैं। और आपको मालूम हो जाए चर पद किसे कहते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसे चर पद कहा जाता है, ठीक है। तो आप कितने चर पद यहाँ पर काउंट करेंगे तो आपके 7 चर पद, मतलब आपके 7x यहाँ हो गया प्लस आप 2 1 3 3 3 6 4 10 10 5 15 6, आपको कितना होगा यहाँ पर 15 6 21। और आपका औसत योग का होता है औसत गुणे संख्या, तो आपका 20 गुणे 7 7 दूना 14 140, आपका यहाँ क्या आ गया आपका योग आ गया। अब 21 यहाँ प्लस तो क्या होगा माइनस होगा। तो आपका जब 140 से आप 21 घटाओ कितना आएगा 119 आपका आ गया। इतना कंफर्म हो गया ना। अब इसको देखिए 7 यहाँ गुणा कर रहा है, दे जाके भाग करेगा तो ये आएगा 119 बटे 7, 7 से भाग दिए, 7 एक 7 बचा यहाँ 4, वो कितना 49, 7 का 49। अर्थात यहाँ देखिए छोटी संख्या क्या मिल गई आपकी 17 मिल गई। और आपसे यहाँ पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या आपने क्या माना था x प्लस 6, तो आपको क्या आएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू x की वैल्यू 17 प्लस 6, 17 6 अगर आप देखें कितना आएगा आपका यहाँ पर 23 होगा। अर्थात यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है 23। तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर क्या होगा सही हो जाएगा। ये आपका बेसिक था पूरा आपने लगाया। इसको 60 में लगाएंगे तो आप कैसे लगाएंगे देखिए, देखिए इसमें क्या करना है आपको, आपकी 7 क्रमागत संख्याएं हैं। देखिए जब संख्याओं की संख्या विषम होगी तो बीच वाली संख्या ही हमारी क्या होती है औसत होती है। तो आप यहाँ देखिए 7 संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं। देखिए बीच वाली संख्या हमारी औसत, बीच वाली संख्या कितनी है 20 है। क्लियर ना, हमारा औसत कितना दिया गया है यहाँ पर 20 दिया गया है, तो बीच वाली संख्या आपकी कितनी आ गई 20 आ गई। अब अगली संख्या होगी आपकी 21 22 23, ठीक। तो आपका देखिए सीधा आ गया आंसर क्या हो गया 23। 5 से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, देखिए क्वेश्चन क्या है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 हो। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 हो तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। आपको यहाँ देखिए 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे छोटी और बड़ी का हमें अंतर निकालना, तो कुछ करना ही नहीं है। इसको देखिए, ये आप ही क्रमागत सम संख्या है, चाहे क्रमागत सम हो चाहे विषम हो, आप यहाँ दो दो प्लस करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो आपकी यदि पहली संख्या x, तो अगला क्या होगा x प्लस 2, नेक्स्ट x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10। देखिए कितनी संख्या आपकी हुई, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं आपकी हो गई। और इन 6 संख्याओं का आपको मालूम क्या है, औसत 25 है। तो आप देखिए, अगर वैसे लगाना चाहते हैं, हमें बड़ी संख्या और छोटी का अंतर निकालना है ना, तो 10 है। x प्लस 10 में से आप क्या करेंगे, x घटाएंगे, x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। जब आपका x कैंसिल हो गया, तो अब देखिए यहाँ क्या है, बचा क्या आपका 10, अर्थात दोनों का यदि हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या अंतर लेंगे तो प्राप्त क्या होगा, 10। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। इस तरह से इसको आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपके एसएससी सीपीएसआई में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए आपका क्या, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत यम है, ठीक। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत यम है। यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो नया औसत यम से कितना अधिक होगा, ठीक ना। यहां पर आपको देखिए 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत यम दिया गया है, कहा गया है यदि अगली 3 संख्या और शामिल कर लें तो जो नया औसत होगा यम से कितना अधिक होगा। तो आप देखिए, अभी आपको बताया गया था, जब संख्याओं की संख्या विषम होती है तो बीच वाली संख्या ही हमारी क्या होती है, औसत होती है, ठीक ना। तो यहाँ आपका औसत क्या है, यम है। आपकी संख्याएं कितनी थी, 5 थी, 1 2 3 4 5। तो देखिए बीच वाला क्या है, आपका यम है। और क्रमागत यहाँ कहा गया है, मतलब एक एक का अंतर होगा। जब औसत से आगे बढ़ेंगे तो आपका यम प्लस 1 हो गया, यम प्लस 2 हो गया। यदि पीछे आएंगे यम माइनस 1 होगा, यम माइनस 2 होगा। इतना कंफर्म है ना। आपको पांचों संख्या मिल गई। आपकी पहली संख्या क्या थी, यम माइनस 2, फिर यम माइनस 1, यम प्लस 1, यम प्लस 2, ठीक। कहा गया कितनी संख्या शामिल की जाए, अगली 3 प्राकृतिक संख्या इसमें क्या करें, शामिल कर लें। तो इसके बाद क्या आएगा, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 5 आपका आएगा, ठीक। और अब आपकी संख्याएं मिल गई, कितनी हो गई, टोटल 8, 5 3 8 संख्या हुई। हमें इसका क्या निकालना है, औसत। तो औसत का होता है योग बटे संख्या। तो यहाँ योग करेंगे, ये देखिए आपका 1 2, यहाँ क्या था आपका यम माइनस, देखिए आपका यम कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपका यहाँ यम कितना है, 7 यम आपका हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। आपका कितना आ गया, 4 3 7 5 12, प्लस कितना आ गया 12। यहां संख्या आपकी 8 यम थी, ठीक ना। क्या है आपका 8 यम प्लस 12। आपका औसत प्राप्त होता है योग बटे संख्या। तो आपका योग कितना, 8 यम प्लस 12 बाई आपका औसत होता है योग बटे संख्या, ठीक ना। तो इसको आप लिख सकते हैं 8 यम बाई 8 प्लस 12 बाई 8, ठीक ना। 8 8 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया।
जब 8 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 1 जा 8, बचा कितना आपका 4, पॉइंट लगाइए आप, कितना हो गया आपका 40, 8 5 जा आपका कितना 1.5, अर्थात यहाँ आपका आंसर होगा क्या 1.5, ठीक है ना। तो इतना बेस लगाने का आपको आवश्यकता नहीं है, इसको हम शार्ट में भी आपको बताते हैं, बेसिक लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। चलिए इसको शार्ट में हम बताते हैं कैसे आप लगाएंगे। मात्र आपका 2 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको केवल इतना ध्यान देना है कि आपने अगली कितनी संख्या इसमें शामिल की है। तो आप देखिए कितनी संख्याएं शामिल की थी 3, जितनी संख्याएं शामिल की होंगी उसका आधा कर देना, वही आपका वृद्धि होगा, ठीक है। तो आपका 3 संख्याएं था, 3 का आधा करेंगे कितना आएगा आपका 1.5, अर्थात वृद्धि कितनी होगी 1.5 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा, यदि आप अगली संख्याएं शामिल करते हैं तो आप क्या करेंगे, जितनी संख्या शामिल करें उसका आधा कर देंगे, वही आपकी वृद्धि होगी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, सेम वही क्वेश्चन आपका है। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत यन है, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत यन है, यदि अगली 2 संख्याओं को भी सम्मिलित किया जाए तो नया औसत ज्ञात करें, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर आपको क्या है, इसमें 9 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञान दिया गया है, अगली आपने 2 संख्याएं शामिल की हैं तो नया औसत क्या होगा। तो आपको मालूम है कि आपका क्या होगा, जितनी संख्याएं होंगी उसको हम 2 से भाग देंगे, ठीक है। 2 संख्याएं शामिल की तो 2 से भाग भी दे दी, कितना का 1, अर्थात क्या होगा 1 की वृद्धि, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा यहाँ पर सही होगा, इंक्रीज बाई 1। ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल में आपका 2013 में पूछा गया था, ठीक ना। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जितनी संख्याएं हम शामिल करेंगे उसका आधा कर देंगे, वही आपकी क्या होगी वृद्धि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, 13 क्रमागत विषम संख्याओं, 13 क्रमागत विषम संख्याओं की श्रेणी में प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत 37 है, तो संपूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। देखिए इसमें आपकी जो विषम संख्याओं की संख्या थी 13 थी, जिसमें 7 विषम संख्याओं का औसत 37 है, कहा गया संपूर्ण श्रेणी का औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, देखिए आपका यहाँ पर क्या है, कुल मिला के 13 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। पहले देखिए आपको यहाँ मालूम क्या है, प्रथम 7 का औसत मालूम है ना। तो देखिए 7 संख्याएं क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक आपकी 7 संख्याएं होंगी, और जो 7 विषम संख्याओं का औसत क्या है 37 है। तो आपको मालूम है जब संख्याओं की संख्या विषम होगी तो बीच वाली संख्या ही हमारी क्या होती है औसत होती है। तो यहाँ बीच वाली संख्या 3 इधर है और 3 इधर, इसके बीच में क्या आ गया आपका ये 37 हो गया, ठीक है ना, 37 हो गया। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि कितनी संख्याओं का सभी संख्याओं औसत क्या होगा। तो कुल संख्या कितनी थी 13 थी, इसमें बीच वाली संख्या जो होगी 7वीं संख्या होगी। तो आपने यहां तक देखिए कितना आया था 7वीं संख्या आपकी 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी 20 वाली संख्या। देखिए इसके इधर 3 3 6 और आपका इसके इधर भी क्या आ गए 3 3
6 हो गए, 2 2 4 2 6, अर्थात ये संख्या जो होगी ये क्या होगी आपकी औसत हुई। देखिए विषम संख्या है, 37 तो 39 41 43, आपका देखिए यहाँ औसत कितना आ गया 43, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा सही हुआ। क्लियर हो गया ना। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, देखिए कहा गया है प्रथम 7 का औसत आपका 37 है, तो आपने 7 संख्या लिख दिया, जो बीच वाली संख्या हुई औसत होगी, तो बीच वाली संख्या कितनी थी आपकी 37 थी। इतना क्लियर, अर्थात आपकी यहाँ चौथी संख्या क्या है 37 है। कहा गया 13 क्रमागत विषम संख्याओं का हमें औसत निकालना है। तो देखिए जब संख्याओं की संख्या विषम होगी तो बीच वाली संख्या ही क्या होती है आपकी औसत होती है। तो आपने देखिए 6 इधर छोड़ दिए, 6 इधर, तो आपकी सातवीं संख्या इसमें क्या होगी औसत हो जाएगी। तो आपका 37 था, 37 बाद आपका 39 41 43, आपका औसत क्या होगा 43, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप हमारे साथ लगे रहेंगे रेगुलर, तो गारंटी के साथ कहते हैं मैथ में आप 95% क्वेश्चन आराम से करके आओगे, उसमें आपका कोई काट नहीं सकता है, लेकिन आप बराबर हमारे साथ लगे रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन इसमें 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ये ए है। ठीक, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ये ए है, यदि अगली 5 सम संख्याओं को शामिल किया जाता है तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, अगली 5 संख्याएं शामिल कर रहे हैं। पहले आप इसको हम बेस बताते हैं। देखिए 3 संख्याएं आपकी थी पहले, तीन संख्या औसत कितना है ए, मतलब आपका 3 संख्या इसे लिखिए, ए आपका औसत, अगली संख्या ए प्लस 1 होगा, इसके पहले वाली ए माइनस 1 होगा। ठीक, कहा गया अगली आप 5 संख्याओं को शामिल करते हैं तो इन संख्याओं का औसत, इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपका देखिए 3 संख्याएं हो गई थी, आपका ए प्लस, सॉरी यहाँ सम था इसलिए आप 2 जोड़ेंगे, 2 माइनस करेंगे, ठीक ना। यहाँ क्या है 3 क्रमागत सम संख्याएं है ना, तो आपकी जब कभी भी सम या विषम की बात आएगा तो 2 2 जोड़ते हैं, 2 2 घटाते हुए चले जाते हैं। तो आपके यहाँ देखिए 3 संख्याएं थी, ए है तो ए प्लस ये आपका 2 होगा, इसके पहले ए माइनस 2 होगा। ठीक, इतना कंफर्म है। कहा गया अगली हमने कितनी संख्याएं शामिल की हैं, 5 संख्याएं शामिल की हैं। तो आपका यहाँ क्या आएगा, नेक्स्ट होगा ए प्लस 4, ए प्लस 6, ए प्लस 8, ए प्लस 10, आपका 2 2 4, आपका ए प्लस 12। ठीक ना, आपकी कुल संख्या कितनी हुई 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या आपको प्राप्त हुई। क्लियर ना। कहा गया है इन संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए प्लस 2 माइनस 2 क्या होगा कैंसिल होगा, ए ऐड करें तो आपका 8 ए आएगा, प्लस आपका 6 4 10, 10 8 18, 18 10 28 और 12, आपको कितना आ जाएगा यहाँ पर 40। बट इस संख्याएं कितनी है आपकी यहाँ पर टोटल 8 है, तो आप 8 कॉमन ले सकते हैं। अगर 8 कॉमन ले, ए प्लस आपका 5 आ गया बटे आपका 8 होगा, 8 8 आपका कैंसिल हो गया, कितना का ए प्लस 5, अर्थात ये आपका जो औसत हो जाएगा ए प्लस 5 प्राप्त होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, ये आपका बेस था। क्रमागत संख्याएं थी तो जितनी संख्याएं आपने शामिल किया था उसको हम क्या किए थे, आधा किए थे। लेकिन यहाँ क्रमागत सम या विषम आएगा तो आप क्या करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है। जब क्रमागत सम या विषम कहेंगे तो जितनी संख्याएं आप बढ़ाएंगे औसत में उतने की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना। तो आपका देखिए यहाँ कितनी संख्याएं आपने बढ़ाया था 5, तो पुराना औसत आपका क्या था ए था, ए में 5 वृद्धि होगा तो नया औसत क्या गया ए प्लस 5, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, इसको इस तरह से आप लगा सकते हैं। चलिए मान लीजिए आपसे भी कहा जाए
5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, इसी में बता देते हैं आपको। अभी यहां आपका हो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है। यदि आपका अगली 10 सम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो इन 15 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, तो आपका देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत a था, अगली 10 संख्याएं आपने शामिल किया तो इन 15 संख्याओं औसत क्या होगा। तो अभी आपको हमने बताया जितनी संख्याएं आप शामिल करेंगे औसत में उतने की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो आपका देखिए पहले औसत a था, आपने 10 की वृद्धि किया, 10 संख्याएं शामिल किए ना, तो औसत कितना हो गया आपका a + 10। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि आपके एसएससी एग्जाम में पूछा गया था 2017 में। चलिए देखिए 36 परिणामों का औसत 18 है। 36 जो परिणाम है उनका औसत 18 है। यदि प्रत्येक परिणाम से 2 घटाया जाता है तो परिणामों में का नया औसत क्या होगा। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं है। देखिए यदि प्रत्येक संख्या में आप वृद्धि कर रहे हैं, प्रत्येक संख्या में कमी कर रहे हैं, तो आप जितने की वृद्धि करेंगे औसत में उतने की वृद्धि हो जाएगी, और जितने की कमी करेंगे औसत में उतने ही की ही कमी हो जाएगी। तो आपका देखिए औसत पहले कितना था 18 था, और आपने प्रत्येक संख्या से कितना घटाया 2, तो 18 में से आप 2 घटा दीजिए तो क्या आ गया आपका यहाँ पर 16, अर्थात आपको जो नया औसत प्राप्त हुआ क्या होगा 16 होगा। ठीक, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, फिर से देख लीजिए। आपसे अगर क्वेश्चन इस तरह आता है कि कुछ परिणामों का औसत दिया गया है, प्रत्येक संख्या में वृद्धि या कमी करने की बात आएगी, तो यदि प्रत्येक संख्या में वृद्धि कहेगा तो आपका हो जाएगा नया औसत बराबर वृद्धि की बात करेगा तो पुराना औसत प्लस प्रत्येक में वृद्धि। ठीक, यदि कमी की बात करेगा तो नया औसत बराबर हो जाएगा आपका पुराना औसत माइनस कमी। ठीक ना, इस चीज को लिख लीजिएगा। यदि प्रत्येक में वृद्धि या प्रत्येक में कमी आएगा तो कुछ नहीं करना है आपको। अगर वृद्धि करें तो नया औसत होगा पुराना औसत प्लस प्रत्येक में वृद्धि। ठीक, यदि आपसे पूछा जाएगा प्रत्येक में कमी किया गया है तो नया औसत बराबर होगा पुराना औसत माइनस कमी। जैसे इस क्वेश्चन में था प्रत्येक में आपने क्या किया था 2 घटाया था, और जब 2 घटाया था पुराना औसत कितना था 18 था, 18 से आपने 2 माइनस के कितना आ गया आपका आंसर 16। ठीक, इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन था 25 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत 55 है। 25 क्रमागत आपके विषम पूर्णांक हैं जिनका औसत 55 है। इन पूर्णांकों में सबसे बड़ी संख्या पूर्णांक क्या होगा। तो इसके लिए देखिए आपकी 25 क्रमागत विषम पूर्णांक है। यदि आप संख्या मानेंगे 25 तक तो बहुत समय लगेगा। ठीक, वहां एग्जाम में आपको समय कम रहेगा, इसलिए कुछ नहीं करना है आपको। यहां देखिए सबसे बड़ी या छोटी संख्या बराबर सबसे बड़ी या छोटी संख्या बराबर आपका हो जाएगा औसत प्लस माइनस n-1। ठीक, जब आपसे बड़ी संख्या पूछेगा तो आप प्लस का प्रयोग करेंगे, छोटी की बात कराएगी तो क्या करेंगे माइनस लगाएंगे। ठीक ना, तो औसत कितना था आपका यहाँ पर 55 अर्थात 55 था। आपसे यहाँ किसकी बात हुई है बड़ी संख्या की, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा यही पूछा गया है। तो आप यहाँ क्या करोगे प्लस लगा दोगे। यहाँ देखिए n-1 n क्या संख्याओं की संख्या,
25 से 1 घटाओ कितना आएगा आपका 24। तो जब आप 55 में 24 ऐड करेंगे कितना आएगा आपका 79। अर्थात यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई आपकी 79। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। ये भी आपके एसएससी एग्जाम में आया हुआ है, तो आप ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर इस स्पीड से लगाओगे तो आपका कोई एग्जाम बचेगा नहीं जिसको आप क्वालिफाई नहीं करके आओगे। चलिए आपका यहाँ क्वेश्चन है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 27 हो तो या है तो पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल क्या है। तो अभी आपको निकालना होता है कि जब बड़ी संख्या पूछेगा तो औसत प्लस n माइनस वन, छोटी संख्या पूछेगी तो औसत माइनस n माइनस वन होता है। तो यहाँ औसत कितना, बड़ी संख्या निकालते हैं, औसत आपका 27 है, माइनस आपका बड़ी जब निकालेंगे प्लस होगा n माइनस वन, 5 से 5 में से घटाए 4, 27 4 31। अगर आप छोटी निकालोगे तो 27 माइनस 4 हो जाएगा, आपको कितना आएगा 23 आएगा। ठीक ना, इस तरह से अब हमें इनका क्या निकालना है, गुणा निकालना है। तो देखिए 3 अगन्ने 3 आपका एक में ही मिल रहा है 731, ये आपका हो गया। गुणा करें 23 करने 23 के 3, 23 या 69, 69 तो आपको कितना होगा 71 होगा। ठीक ना, तो आपका आंसर क्या था 713। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक ना, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या आपका देखिए वही क्वेश्चन पुनः आ गया आपका, क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत a है। जो 5 संख्याएं हैं क्रमागत उनका औसत a है, अगली 3 संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो नया औसत क्या होगा। देखिए आपका औसत पहले a था, जब आप अगली संख्याएं शामिल करेंगे तो औसत में वृद्धि होगी। यहाँ क्रमागत संख्याएं थी, सम या विषम बात नहीं हुआ है, तो जितनी संख्याएं शामिल होंगी उसका आप आधा कर देंगे। आपकी 3 संख्याएं शामिल हुई थी इसलिए आधा की 1.5, अर्थात जो आपका आंसर होगा a प्लस 1.5। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, बी ऑप्शन सही है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। आपका यहाँ क्वेश्चन आ गया, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या है। तो इसमें देखिए आपको प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत पूछा गया है, तो आपका देखिए यहाँ कुछ नहीं है, औसत आपका कितने पूछा गया 10 का। तो आपका प्रथम 10 सम संख्याएं हैं, तो योग होता है सम संख्या n इंटू n प्लस वन। ठीक, योग होता है n इंटू n प्लस वन होता है, तो n की वैल्यू 10 गुणे 10 एक 11 बटे ये आपका योग आया। हमें औसत निकालना है इसलिए संख्या से क्या करोगे, भाग दोगे। कितनी संख्या आपकी थी 10, 10 से हमने भाग दिया, 10 10 कैसे कितना का 11। क्लियर ना, तो आप ऐसा भी कह सकते हो प्रथम सम संख्याओं का जो औसत होगा n प्लस वन होगा, अर्थात सम संख्याओं संख्या में एक जोड़ देंगे, अर्थात 10 से 11 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। आपका 11 संख्याओं का औसत 7 है। यदि सभी संख्याएं दो गुनी हो जाएं तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? ठीक ना? ये क्वेश्चन आपको लगाने में कोई समय नहीं लगेगा, क्वेश्चन पढ़ते ही लगा सकते हो। अभी मैंने आपको बताया था यदि प्रत्येक संख्या में आपने वृद्धि किया था तो जितने का आपने वृद्धि किया औसत उतना बढ़ गया था। ठीक, यदि जितने की हम प्रत्येक संख्या में कमी करेंगे तो औसत में उतने की क्या होती है? कमी हो जाती है। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन है, यदि आप क्या करेंगे? संख्या को गुना करेंगे, आपने प्रत्येक संख्या सभी संख्याओं दोगुनी हो जाए तो औसत क्या होगा? वे जब सभी संख्याएं आपकी दुगनी होंगी तो औसत भी दुगना हो जाएगा। ठीक, या आपका जितने गुना होगा आपकी सभी संख्या उतने गुना आपका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। पहले आपका संख्या कितना था? 7 था। 7 का आपकी संख्या दोगुनी, 7 दूना 14, आपका क्या आ गया? औसत आ गया। यहाँ ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। ये बताइए आपके एसएससी सीजीएल में आया था, इसको तो आप वैसे ही उड़ा सकते हो। ठीक ना? आप रेगुलर क्लास लीजिए हमारा, गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में चाहे एसएससी हो चाहे पुलिस हो कहीं छूटेगा नहीं, बशर्ते जितना हम पढ़ाएं उतना आप तैयार करते हुए चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 1 और 20 के बीच आभाज्य संख्याओं का औसत है। तो पहले आप जानिए कि आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक, आभाज्य संख्या वे संख्या होंगी जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होगी। ठीक ना? आभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो केवल स्वयं और एक से कटती है और किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है। तो आपका यहाँ आभाज्य संख्या पूछा गया है, औसत आभाज्य संख्याओं का। तो आपको यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ आपका पहली आभाज्य संख्या 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। ये आपकी 1 से लेकर और 20 के बीच की आभाज्य संख्याएं क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 है। अब औसत का होता है योग बटी संख्या, तो योग करिए 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 17, 11 आपका होगा 28, 28 आपका 13 हो जाएगा, 28, 3, 31, 31, 10, 41, 41 और 19 हो जाएगा आपका यहाँ पर 60, 60, 17 हो जाएगा आपका 77। बटी संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 से आप भाग दे दिए, 8, 9, 72, बचा कितना आपका 5। तो 9 सही 5/8 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये भी आपके एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। ठीक ना? तो आपको यहाँ देखिए आभाज्य संख्या की बात हुआ था, तो आभाज्य संख्या आपको मालूम होनी चाहिए। तो आपकी जो आभाज्य संख्याएं थी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 थी। हम इनका योग करेंगे, योग आपका 77 आ गया। औसत बड़ा होता है योग बटे संख्या, तो आपका योग 77 था। संख्याएं आपकी कितनी थी? काउंट किया आपने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है। तो 8 से आपने भाग दिया, और जब 8 से आप भाग दिए 77 को, तो 8, 9, 72, 9 बार गया। जितनी बार जाएगा वो सही होगा। शेष कितना बचा? 5, 5/8 आपका क्या आ गया? आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, सात के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या है? What is the average of first 7 multiples of 7? ठीक, आपका 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या है? ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक ना? आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या हुआ है? पूछा गया है एसएससी में। तो चलिए देखते हैं। ये आपके 7 के प्रथम 7 गुणज
पहला गुणज आपका 7 होगा, दूसरा 14, 21, 28, 35, 42। कितने गुणज आपके हुए? 49। 7 गुणज है आपका। क्या हुआ? पहला गुणज मतलब 7 का मल्टीपल गुणज, पहला आपका 7 है, दूसरा आपका 14, तीसरा आपका 21 है, 28, 35, 42 और 49। ये क्या हुए? 7 के 7 प्रथम गुणज हो गए। तो देखिए यहाँ संख्याओं की संख्या क्या है? विषम है, तो बीच वाली संख्या ही क्या होगी? आपकी औसत होगी। तो 20 वाली संख्या क्या है? यहाँ पर 28 है, तो आपका एवरेज क्या है? 28, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आप योग करके भी निकाल सकते हो, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए इसी तरह आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए 8 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? 8 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? तो इसमें देखिए आपको क्या है? 9 गुणज कहा गया, तो आपको कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गुणज है। देखिए जो आपका कौन सा पांचवा गुणज है वही तो बीच में होगा आपका, इधर से 4 इधर से 4, पांचवा गुणज क्या होगा? औसत होगा। तो 8 पंचे 40, आपका एवरेज कितना आ जाएगा? 40। संख्या भी नहीं निकालनी है आपको, जिसे आपका इसके पहले क्या था? इसमें 7 के प्रथम 7 गुणज थे ना, तो आपके 7 गुणज की बात हुआ 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में क्या कौन संख्या है? चौथी है, तो 7 चौक 28। सीधा आप आंसर मारोगे, कुछ करना नहीं है। ठीक ना, इस तरह से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए इसमें कुछ कम दिखाई दे रहा होगा। ये इसमें क्या है? 3 संख्याओं में से जिनका औसत 22 है। ये आप कितना है? 22। 3 संख्याओं में से जिनका औसत 22 है, पहली संख्या दो अन्य संख्याओं का योग का 3/8 है। ये आपका 3/8 है। पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का 3/8 है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है। आपका पहली संख्या मान ली x है। ठीक, जो x है, अन्य दो संख्याएं जो हैं, पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3/8 है। मान ली x y और क्या है? z है, तीन संख्याएं हैं। तो y प्लस z आपका जो मान लीजिए यहाँ पर a है। ठीक ना, तो y प्लस z a है, और जो पहली संख्या क्या है? दोनों के योग का 3/8 है, तो योग आपका a था, 3a/8 आपका क्या आ गया? तीसरी संख्या आ गया। ठीक, आपसे यहाँ पूछा क्या गया? औसत हमें 22 है, तो योग बड़ा होता है औसत गुणे संख्या, योग कर लीजिए। 8 करने 8 3, या आप लिखिए a प्लस 3a/8 इज इक्वल टू 3 इंटू 22। ठीक ना, 8 करने 8 3 आपको कितना हो गया? यहाँ पर 11a/8 बराबर 3 गुणे 22। 11 दूना 22, 8 दूना 16 त्रिक 24। एक वैल्यू कितना आ गया आपका? यहाँ पर 24। आपसे पूछा गया पहली संख्या। पहली संख्या आपका देखिए क्या है? यहाँ पर x है, और x आपका क्या? 3/8 किसका? 24 का। तो आपका 24 गुणे 3/8 कर दिए, 8 त्रिक 24, 3 त्रिक का 9। आपका जो यहाँ संख्या आ गया क्या आ गया? 9, सॉरी 3/8 था। 3/8 है, 8 करने 8 3, 11/3 दूना 6। आपका यहाँ देखिए गलती हुई, हमसे ध्यान नहीं दिया हमने। देखिए आपका क्या होगा यहाँ पर? 8 करने 8 3 11 a/8, 22 दिया आपका 66 हो गया। 11 छक्का 66 पे एक वैल्यू 8 छक 48 आपका आ गया।
यहाँ पर a की वैल्यू, जो आपका a क्या है यहाँ पर y प्लस जेड, मतलब दूसरी और तीसरी संख्या का क्या है, योग है। जो पहली संख्या थी क्या थी, इसका 3/8 था, मतलब आपका 48 गुणे 3/8 करोगे, 8 6 48 क्षेत्रिक 18, अर्थात जो आपकी पहली संख्या थी x, उसकी वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया, जो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर सही है। ठीक ना, इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ये भी आपके एसएससी में आया था। प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। आपको यहां निकालना क्या, प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत। तो औसत निकालना है तो आपको बताया गया 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं हमें औसत निकालना है। पहला ही क्वेश्चन आपको हमने बताया था अंतिम प्लस प्रथम बटे 2 करना है आपको। बस 100 में अगर 1 जोड़े तो आपका 101 आ गया, बटे आपने 2 किया, 2 से भाग दिए, 2 पंचे 10, 1 में नहीं गया, 0 बार ले गए। ठीक है ना, अब 2 पंचे 10, 50.5 आपका क्या आ गया आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ये भी आपके एसएससी क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेम क्वेश्चन ये भी वही है आपका, समझ लीजिए पहले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन क्या था आपके एसएससी में भी आया था, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, 10, प्रथम संख्या 1 होगा, 1 से 10 तक की संख्या हमें औसत निकालना है। 10 1 11 करेंगे, बटे आप 2 करोगे, जब 2 से डिवाइड की 5.5 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा। ठीक ना, इस तरह से इसको लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ आपका क्या है, 7 लगातार संख्याओं औसत 26 से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए 7 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी ये 7 संख्याएं, चौथी संख्या आपकी क्या होगी, औसत होगी, जो कि 26 है। छोटी बात हो तो एक एक माइनस करते हुए आप आओगे, 25 हो गया, 24 हो गया, 23 हो गया, तो यहाँ पर क्या है, छोटी संख्या आपकी 23 मिल गई, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक ना, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कहीं भी अगर संख्याओं की संख्या विषम होगी तो जो बीच वाली संख्या होती है वही हमारी क्या होती है, औसत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका देखिए पुनः क्वेश्चन आ गया उसी प्रकार का जो गुणज वाला था। यहाँ क्वेश्चन क्या है आपका, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो देखिए 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करें, तो जो 9वां गुणज होगा वैसे आपको मालूम होना चाहिए 5वां गुणज 9वां होगा। ठीक है, तो देखिए आप बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए जो आपका 5वां गुणज है क्या हो गया, बीच वाली संख्या, इसके इधर 4 है, इसके इधर 4 है, तो बीच वाली संख्या हमें निकालना, कौन सा गुणज है, 5वां है। वे 3 के गुणज थे, 3 5 15, आपका आंसर हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा सही। क्लियर ना, तो अगर गुणजों का ऑप्शन निकालना तो एक चीज और कर सकते हैं आप, देखिए कहां तक कहा गया 9, तो जो गुणज होगा 9 तक कहा गया, 9 में 1 जोड़ देना, उसके बाद आधा कर देना, 9 1 10 बटे आप 2 की कितना गया 5, अर्थात 3 का 5वां गुणज आपका आंसर होगा, तो 3 का 5वां 3 5 15 आपका क्या गया आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया था, इतना आसान क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिए, वहां जो आसान होते हैं वही टफ